हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 11 बज चुके हैं, लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया है। और हर रोज ऐसे ही होता है कि कभी 11, साढ़े 11, 12, मतलब ये है कि बच्चों में सारे दिन अभी सोचते हैं कि अभी काम कंप्लीट हो गया, बस अभी रेस्ट करेंगे। तो उसके बाद कभी कुछ काम निकल के आ जाता है, कभी कुछ, कभी वामिका उठ जाती है, कभी वो सुसु कर देती है, कभी पोटी कर देती है, कभी उसको दूध पिलाना होता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। और बस अभी मैं सोच रही हूँ कि सारा काम हो गया, बस मैं नहा लूँगी कंप्लीट करके। तो फिर वामिका को भी मैंने नहला दिया था और तन्वी को भी नहला दिया था। बस अभी सोई नहीं है वामिका, थोड़ी देर बाद वो सो जाएगी। और आज मैं उसके लिए सोलेड बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आज उसके लिए क्या सोलेड बनाती हूँ। वैसे 2 दिन से मैंने उसको लगातार एप्पल प्यूरी दी थी, तो उसने खा लिया था वो भी। और अभी मैंने जो है किचन की क्लीनिंग कर दी है, जो सिंक वगैरह है वो जो सारे वो साफ कर दिए हैं। और ये तो मतलब होता ही है कि हर रोज साफ करने ही पड़ते हैं। दोनों टाइम मैं इनकी क्लीनिंग कर देती हूँ, सिंक वगैरह की भी, जिससे कि जो गंदगी वगैरह वो ना रहे। और किचन में ज़्यादा ही सफाई रखनी होती है, क्योंकि खाना पीना होता है तो थोड़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है इस वजह से। और हम बर्तन वगैरह जो है वो सिंक में ही धोते हैं, बाहर नहीं धोते इस वजह से। तो फिर मैंने कर दी थी क्लीनिंग। अभी मैं बस नहा लूँगी, उसके बाद में सोचूंगी कि लंच टाइम में ही दूंगी उसको, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार उसको लंच टाइम में ही देती हूँ। और ये भी अच्छा ही होता है कि हम स्टार्टिंग में बच्चे को देते हैं तो उसे लंच टाइम में ही देना चाहिए। और अभी जो है वामिका बैठी हुई थी यहाँ पर, तो फिर ये मैंने इसके साथ में ही फ़ोन रख दिया था, फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया था, तो ये देख रही थी कि दो दो वामिका कहाँ से आ गई। और फिर इसके पापा भी आ गए थे, बोले कि आज तो मैं भी वीडियो में आऊँगा। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, आप भी आ जाओ और वामिका के साथ कर लेते हैं वीडियो शूट। उसके बाद फिर मैं आज दे रही हूँ मामिका को राइस प्यूरी, चावल की प्यूरी बना कर दूंगी। उसके लिए मैंने जो है चावल को 3 घंटे पहले ही भिगो दिया था, 2 ढाई 3 घंटे पहले आप भिगो सकते हो, जिससे कि चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और वो थोड़ा फूल जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल लिया था और ऊपर से थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा डाल लिया था। अभी हम इसको ग्राइंड करके ले आएंगे और देख सकते हैं आप लोग एकदम अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और ग्राइंड करने के बाद में अब इसको मैं छलनी से छान लूँगी, क्योंकि हम बच्चे को पिला रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा है, जो पिसता नहीं है, वो ऊपर रह जाता है। और थोड़ा सा उसमें ग्राइंडर में एक्स्ट्रा पानी डालकर हमें छल उसमें डाल लेना कटोरी में, क्योंकि अभी हम जो है इसको पकाएंगे तो फिर जो पानी है वो इसके अंदर ही चला जाएगा। तो पानी कम ना हो, जिससे कि ये चिपके ना, तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा पानी रखना है। फिर मैंने इसको फ्राई पैन में डाल लिया था और धीमी धीमी आंच पर ही हमें इसको चलाना है। मतलब ये है कि गैस की फ्लेम जो है वो हमें कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि ये नीचे चिपकने लग जाता है। और साथ ही साथ इसको चलाते भी रहना है। और आप लोगों को मतलब ये देख लेना है कि इसकी मतलब कितना आपको रखना है, इसको ज़्यादा गाढ़ा बनाना है या थोड़ा इसको पतला रखना है। आप अपने हिसाब से इसको वैसे ही रख सकते हैं। और अभी मैं जो है देख सकते हैं आप लोग, एकदम ये थोड़ा बहुत गाढ़ा हो गया, तो इसको थोड़ा तेज तेज चला लेंगे, क्योंकि लगने का डर रहता है। एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, चावल की प्यूरी इसको बोलते हैं। और ये बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, इससे एकदम बहुत सारे न्यूट्रिशियन होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी, और उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। तो फिर मैं मतलब मैं अपनी बड़ी बेटी जो है तन्वी, उसको भी बना करके देती थी, तो वो अच्छे से खा लेती थी। और आज मैं वामिका के लिए देखूंगी कि वो इसको खाएगी या नहीं खाएगी। वैसे बच्चे के लिए मतलब सभी चीज़ें ही ट्राई करनी चाहिए कि वो खाते हैं या नहीं खाते हैं। एक बार तो मतलब ये होता ही है कि बच्चे आना करते हैं, लेकिन बाद में हम अगर उनको देते रहेंगे तो उनको हैबिट हो जाएगी खाने की। और अभी फिर मैं लेकर आ गई थी वामिका के लिए चावल की प्यूरी, तो बस वो बैठना सीख गई है। एकदम से तो नहीं बैठती है, लेकिन 15-20 मिनट तक आराम से बैठी रहती है, उसके बाद में गिर जाती है। अभी इसको इतनी पिल्लो वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं इसको अगर फर्श में बिठाती हूँ तो मैं दोनों साइड पिल्लो लगा देती हूँ, क्योंकि बेबी अगर गिरे भी तो उसको चोट लगने का डर ना रहे।
तो आप लोग देख सकते हैं वो एकदम अच्छे से खा रही थी। मैं तो देखकर हैरान हो गई थी कि वो मतलब उसको टेस्ट भी बिल्कुल सही लग रहा था। उसने एक बार भी मुँह से बाहर नहीं निकाला और जितना उसको खाना था उतना उसने खा लिया था। और बाद में अगर मैंने उसके सामने कटोरी रख दी तो वो कटोरी की साइड ही देख रही थी। मैंने सोचा कि शायद उसको और खाना है, तो फिर मैं उसको और खिलाने लग गई थी। और अभी वो एकदम खुश होकर खा रही थी। उसको ऐसे जैसे दूध के चस्के लगाते हैं वैसे ही वो चस्के लगा लगा कर खा रही थी। तो जैसे हम निगलते हैं वैसे उसको इतना निगलना नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अभी तक लिक्विड ही लिया था। तो धीरे धीरे सीख जाएगी। हम बच्चों को अगर खिलाएंगे तभी वो सीखेंगे, अगर नहीं खिलाएंगे तो वो कहाँ से सीखेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको क्या क्या खिलाना सिखा सकते हैं। अभी तो यही होता है कि बच्चे बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह ही होते हैं। अगर हम उन्हें जो सिखाएंगे वो ही वो सीख जाएंगे, अच्छी आदतें, अच्छा खाना पीना। तो यही होता है बस माँ का काम। तो अभी फिर मैंने उसके लिए बना ली थी खीर, तन्नू के लिए। और फिर तन्नू ने भी खीर खा ली थी, मतलब खाई नहीं थी उसने, वो ठंडी हो रही थी, गर्म थी। फिर दोनों बहनें खेलने लग गई थी। वामिका का पेट भर गया था तो वो आराम से खेल रही थी अच्छे से। और बस थोड़ी देर बाद ही वो सो जाएगी। अभी दोनों अच्छे से खेल रही हैं, एकदम फुल मूड में एंजॉय कर रही हैं। लड्डू, वामिका, लड्डू, लड्डू क्या आ गई? लड्डू, वामिका, हाय लड्डू, लड्डू, बैठ गए आप, बैठ गए। हेलो, हे लड्डू, बॉय बॉय कर दो सभी को, बाय बाय कर दो, टेक केयर, बाय। दे अब हम सोएंगे। अरे लड्डू भी बाय कर देगा। तन्वी दीदी को देख रहा है ये तो। बाय 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 बोल दिया, बाय बोल दिया भाई, वामिका ने बाय बोल दिया।